हेलो गाइस, मैं हूं राहुल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल के नए लॉन्च इवेंट के बारे में जो अभी 15 सितंबर को हुआ है। बहुत ही ज़्यादा मसालेदार चीज़ें उन्होंने इस इवेंट में लॉन्च की है, जिसमें से हम 3 चीज़ों के बारे में मेनली बात करेंगे। iWatch 6 जनरेशन, 10.2 इंच बजट आईपैड और आईपैड एयर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं iWatch 6 जनरेशन पे। तो सबसे बड़ा चेंज जो iWatch में किया है अभी 6 जनरेशन में वो ये है कि इन्होंने A13 बायोनिक चिप डाली है, वही चिप जो iPhone 11 में यूज़ की थी। तो आप नेचुरली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट होगी एंड इसमें बैटरी लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाएगी। अब इसके साथ ही इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे स्लीप डिटेक्शन किया है कि आप कितना सो रहे हो वो उसके हिसाब से डिटेक्ट करेगा। आपको एलिवेशन डिटेक्शन किया है, आप जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो आपको दिखाएगा कि आप कितने एलिवेशन से हो ग्राउंड पे। और हैंड वॉश डिटेक्शन भी किया है, जिसमें आप जब भी हाथ धोगे आपके हाथों का मूवमेंट और वाटर टैप के आवाज़ के हिसाब से ये नोटिस करेगा कि आप कितने सेकेंड के लिए एक बार में हाथ धो रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पसंद आई वो ये है कि इसमें O2 सेंसर डाला है। अभी कोविड के टाइम पे SpO2 सब लोग चेक कर रहे हैं। SpO2 बेसिकली यही दिखाता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, तो ये वो भी डिटेक्ट करेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा चेंज है, बिकॉज लंग के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हम लोग SpO2 के लेवल एंड सैचुरेशन को देख के हम लोग बता सकते हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। एंड ऑब्वियसली जो पुराने फीचर्स थे जैसे ECG हो सकता है, कंटिन्यूस हार्ट डिटेक्शन होगा, वो सब तो है ही। एक और जो सबसे बड़ा चेंज मुझे लगा एंड बहुत ही अच्छा भी लगा वो ये है कि अब तक कैसा होता था कि अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आपका iWatch नो यूज़ है, मतलब लिटरली ना के बराबर यूज़ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको आईफोन के साथ पेयर करने के बाद ही आप इसकी मैक्सिमम फंक्शनलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जो बच्चे हैं जिनके पास फ़ोन ही नहीं है वो तो कभी इसकी यूज़ कर ही नहीं सकते थे, बट अभी उन्होंने यही एक न्यू चीज़ की है कि आप फैमिली सेटअप करके आप बहुत सारे iWatch को एक ही डिवाइस से पेयर कर सकते हो। मतलब अगर घर पे किसी एक के पास भी आईफोन है तो आप अलग अलग iWatch को पेयर उसके साथ कर सकते हो एंड देन उसमें आप सारे मोनेटाइजेशन देख सकते हो। और इसमें जो फैमिली सेटअप होगा उसको यूज़ करके आप दूसरे मेंबर का लोकेशन एंड उनको मैसेजेस भेज सकते हो, उनका लोकेशन कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हो। तो इस स्पाई के लिए भी एक काम आ सकता है अगर आपको आपके पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं है तो। एंड ये जो iWatch है ये $399 से शुरू हो रही है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30,000 इंडियन रुपीज। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है बजट आईपैड 10.2 इंच 8th जनरेशन। अब इसमें सबसे बड़ा चेंज ये है कि इसमें चिप को अपग्रेड करके 812 चिप डाल दी है, बायोनिक चिप, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस 40% फास्टर हो गया है। एंड उसी के साथ साथ इसके जो ग्राफिक्स है उसकी कैपेसिटी भी डबल हो गई है। तो अभी हम लोग बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं कि ये बहुत सारे लोगों के यूज़ का होगा। एंड ये क्योंकि बजट आईपैड है तो ये स्टार्ट हो रहा है $350 से, एंड स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ अगर आप लोगे तो ये आपको पड़ेगा $299 में, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 24,000 इंडियन रुपीज़। तो बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर बजट आईपैड है। अब लेट्स सी कि ये कब आता है। बोला तो है उन्होंने लॉन्च में कि ये फ्राइडे से अवेलेबल हो जाएगा। अब लास्ट प्रोडक्ट, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो है आईपैड एयर 10.9 इंचेस वाला, जिसको हम लोग 11 इंच कंसिडर कर सकते हैं। सबसे बड़ा चेंज ये है कि इसमें जो रेजोल्यूशन है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है, विच इज़ 2360x1240 पिक्सल्स, जो कि बहुत ही बढ़िया। अब ये एक स्क्रीन के अंदर 11 ट्रिलियन पिक्सल्स को अकोमोडेट कर रहा है एंड इसके वजह से बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस इसके बढ़ जाएंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक चीज जो इसमें बहुत अच्छी अपग्रेड लगी, जो बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे करने के लिए, वो ये है कि इसमें USB Type-C आ गया है। तो अब होगा क्या कि आप इसमें एप्पल पेंसिल यूज कर सकते हो एंड वो फ्लाइंग कीबोर्ड यूज कर सकते हो जो अभी न्यू आया है। साथ ही साथ जो iPad Pro में होता था आजकल कि वो पेंसिल उसमें अटैच हो जाती थी मैग्नेट के थ्रू, अभी वो इसमें भी होने लगेगा। एंड इसके साथ साथ इसका जो डेटा ट्रांसफर है वो भी USB Type-C में आने के कारण बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। एंड क्योंकि एप्पल एस्पेक्ट रेशियो पे बहुत विश्वास करता है, इसलिए उन्होंने बेजल्स को और कम करने के लिए इसका बटन हटा दिया है। एंड जो बटन के ऊपर जो सेंसर हुआ करता था, फिंगरप्रिंट सेंसर, वो अभी ऊपर वाले बटन में रहेगा जैसे पहले आता था। एंड इसके साथ साथ जो नीचे में होम के बटन के जगह पे जेस्चर्स रहेंगे, जिसको यूज़ करके आप नेविगेशन
बहुत इजीली कर सकते हो। अब बात करें इसके चिप की, तो इसमें A14 बायोनिक चिप यूज हुई है, जिसके कारण इसका एफिशिएंसी 40% से बढ़ गया है एंड साथ साथ इसकी ग्राफिक कैपेसिटी भी 30% से बढ़ गई है। तो अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले रहेगा एंड इसमें बहुत अच्छे से कलर्स दिखेंगे। अभी हम लोग वापस आते हैं वो पिक्सल्स वाली बात पे, जो मैंने आपको बताया 11 ट्रिलियन पिक्सल्स है। तो अब आप बोलोगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें एक न्यू ML टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट किया है, जिसकी वजह से हम लोग अभी तक देखते थे कि अगर हम किसी पिक्चर को बहुत ज़्यादा जूम करें तो वो पिक्चर बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो जाती थी, उसकी जो बॉर्डर्स रहती थी वो भी क्लियर नहीं होती थी। बट क्योंकि अभी इसमें एक ML टेक्नोलॉजी डाल दी है, तो इसके कारण होगा क्या कि आप जूम करके जब भी उसको ओके पे क्लिक करोगे, वो कुछ 3-4 सेकेंड लेगा, बट उसके बाद में वो आपकी इमेज को एकदम क्लियर बना देगा एंड वो पूरे के पूरे 11 ट्रिलियन पिक्सल्स को वापस रीअकोमोडेट करके आपको एकदम परफेक्ट पिक्चर देगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है इसमें। एंड ये iPad Air चालू होगा $599 से, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45,000 इंडियन रुपीज़। तो आई होप लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगे एंड फीचर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे अपग्रेड्स हैं। लेट्स सी आगे क्या अपग्रेड्स आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।